पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ऑप्शन नंबर सी, फुटपाथ विक्रेता। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2018 को। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक है? तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने। छठा प्रश्न है, भारत सरकार की निम्न में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों के लिए पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, NSAP। सातवां प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अपनाना चाहिए। दूसरा है, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? तो पहला और तीसरा कथन सही है जबकि दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है? तो ऑप्शन नंबर ए, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नौवां प्रश्न है, निम्न में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है? तो ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। प्रश्न संख्या 10, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे और सीमांत कृषकों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 11वां प्रश्न है, निधि निम्न में से किनके प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना या अम्ब्रेला स्कीम है? तो ऑप्शन नंबर ए, युवा और उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद योजना। 13वां प्रश्न है, आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 18 से 70 वर्ष। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशील कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड योजना। 15वां प्रश्न है, भारत सरकार के निम्न मंत्रालयों में से कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 16वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 17वां प्रश्न है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि है?
तो ऑप्शन नंबर बी केवल कक्षा 1 से 12 तक के लिए। 18वां प्रश्न है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए दिव्यांग व्यक्तियों से। 19वां प्रश्न है केंद्र सरकार की निम्न में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 20वां प्रश्न है निम्न में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री आवास योजना। 21वां प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर एक किफायती आवास को। 22वां प्रश्न है निम्न में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है, तो ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 23वां प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। 24वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी योजना पंचायत राज्य मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी स्वामित्व योजना। 25वां प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 26वां प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन को निम्न में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। 27वां प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। 28वां प्रश्न है केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्न में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी कृषि विकास योजना। 29वां प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी कृषि और सिंचाई के लिए। 30वां प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर ए खाद्य प्रसंस्करण के लिए। 31वां प्रश्न है वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं शुरू की गई, तो ऑप्शन नंबर सी जनधन योजना। 32वां प्रश्न है 2019 में किस मुख्यमंत्री ने युवा श्री अर्पण योजना का अनावरण किया, तो ऑप्शन नंबर डी ममता बनर्जी। 33वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2017 में प्रसाद योजना शुरू की थी, तो ऑप्शन नंबर ए पर्यटन मंत्रालय ने। 35वां प्रश्न है संगम योजना संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित लक्ष्य समूहों में से कौन गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के लाभार्थी हैं, तो ऑप्शन बी सभी वापस आने वाले प्रवासी। 37वां प्रश्न है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। 38वां प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए मातृ और नवजात मृत्यु दर में कमी करने